यस, CSV फाइल क्या होती है आपकी? CSV इज़ ए सिंपल फाइल फॉर्मेट, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, किस फॉर्मेट में ये डाटा स्टोर करता है? टेबुलर डाटा में। टेबुलर डाटा कौन हो सकता है? उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? टेबल में किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं? टेबुलर डाटा कहाँ पर यूज़ करते हैं? एक्सेल में। ठीक है ना, एक्सेल में टेबल बनाते हैं ना, वैसे ही आपका ये टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। फाइल इन द CSV फॉर्मेट कैन बी इम्पोर्टेड टू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम प्रोग्राम्स दैट स्टोर डाटा इन टेबल्स। जैसे आप एक्सेल से आप CSV फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, CSV फॉर्मेट को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हो दोनों में, क्योंकि कंपेटिबल है ना दोनों। देखा, एक्सेल भी कैसा है आपका? टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, CSV भी आपका टेबुलर फॉर्म में करता है। तो एक्सेल की फाइल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसमें? CSV में, और CSV फॉर्मेट को हम किसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं? एक्सेल में। यस, CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। यस, ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल्स इज ए डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल दैट यूज द कॉमा टू सेपरेट द वैल्यूज़। तो कॉमा सेपरेटेड CSV क्या है आपका? इट इज़ ए फाइल। Yes, this file is delimited text file that use the comma to separate the values। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको टेक्स्ट इसमें दिखा देता हूँ नोटपैड में। तो आपकी बेसिकली ये बाइनरी फाइल्स नहीं है, कैसी फाइल हैं? टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो इसके ऊपर जितने भी मोड आपके बाइनरी टेक्स्ट फाइल के ऊपर जो भी मोड आप यूज़ करते थे वही मोड आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रोल नंबर, नेम और क्लास। ठीक है ना, अब ये आपके हेडिंग हो जाएंगे। रोल नंबर 1, नेम इज़ अमित, क्लास इज़ 12th, यस। रोल नंबर इज़ 2, नेम इज़ पवन एंड क्लास इज़ सपोज को 11th है, 3rd। इसमें देखिए मैं हर एक रिकॉर्ड को कैसे कर रहा हूँ, हर एक रिकॉर्ड में जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे सेपरेट कर रहे हैं? कोमा से। ठीक है ना, पंकज एंड क्लास इज़ 10th, सपोज करो 10th क्लास है उसकी। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट है अमित, उसका रोल नंबर है 1, क्लास कितनी है? 12। सेकंड है पवन, रोल नंबर है 2, क्लास है उसकी 11। पंकज, रोल नंबर इज़ 3, क्लास इज़ 10th। ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? CSV फाइल का। तो इसको हम CSV में सेव कर सकते हैं .csv से। यस, नेक्स्ट चलते हैं हम। ईच लाइन ऑफ द फाइल इज ए डाटा रिकॉर्ड्स, ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ द वन और मोर फील्ड्स सेपरेटेड बाय द कॉमास। ये आपको पता लग गया होगा ना, हर एक उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड, और हर रिकॉर्ड में जो वैल्यूज़ हैं उसको सेपरेट कर रहे हैं कोमा से। ठीक है, ऊपर हमने हेडिंग भी दी है इसका। द यूज ऑफ द कॉमा एज ए फील्ड सेपरेटर इज द सोर्स ऑफ नेम फॉर दिस फाइल फॉर्मेट। ठीक है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है तो कॉमा किस लिए यूज़ करें? हम एज ए डिलिमिटर यूज़ कर रहे हैं इसको। चलिए, CSV फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन विद CSV फाइल वी मस्ट इम्पोर्ट द CSV मॉड्यूल। ठीक है, जैसे आप अभी तक आपने कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट किया है बाइनरी फाइल्स में? अगर हमने बात करें तो बाइनरी फाइल्स में आपने कौन सा मॉड्यूल आपने वो किया था इंपोर्ट? यस, पिकल मॉड्यूल ना, इंपोर्ट पिकल किया था ना। और पिकल में आप दो फंक्शन कौन से यूज़ करते हो? लोड एंड डंप। लोड किस लिए यूज़ करते हो? रीड करने के लिए फाइल को, बाइनरी फाइल को, और डंप बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड को राइट करने के लिए। क्लियर है इतना? ऐसे ही आपको क्या करते हो, CSV फाइल में आपको रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप क्या करोगे? CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी इसकी? इंपोर्ट CSV। ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन द फाइल एंड रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट। ये सिंपल है, जैसे हम टेक्स्ट फाइल में करते हैं। यस, नेक्स्ट। यस, रीडिंग फ्रॉम द CSV फाइल। क्या करेंगे? क्या स्टेप रहेंगे? इंपोर्ट करेंगे CSV मॉड्यूल को, फाइल को ओपन करेंगे और वो क्या रिटर्न करेगा? फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। पास दिस फाइल ऑब्जेक्ट टू द रीडर ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट हमको चाहिए होते हैं। परफॉर्म द ऑपरेशन यू वांट। ठीक है, ऐसे ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, तो क्या करोगे? एग्जाम्पल हम अभी इसमें करेंगे, इसमें थोड़ा टिपिकल है एग्जाम्पल, आपको समझ में नहीं आएगा। राइट करना है तो
क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंपोर्ट करोगे। हाँ जी जी, बोलो बोलो बोलो। जो फाइल हम ओपन करेंगे उसको विद ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल, उससे क्या एडवांटेज, विद यूज करके। हाँ क्या एडवांटेज होगा उससे। सर वो एक ब्लॉक रहेगा पूरी फाइल का। नहीं, एक एडवांटेज भी है ना उसका विद का यूज़ करने का। विद के साथ अगर ओपन करते हो किसी फाइल को, उसका एक एडवांटेज भी है ना, क्या एडवांटेज है वो। यस, वो ऑटोमेटिकली फाइल को सर क्लोज कर फाइल देते अपने आप हैं। क्लोज भी हो जाती गुड है। गुड गुड, यही। तो उसमें आपको एफ डॉट क्लोज मतलब फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ठीक है ना, अगर विद का आप यूज़ करते हो। तो सिंपल स्टेप में क्या होगा, राइट करने तो इंपोर्ट करोगे CSV मॉड्यूल को, फाइल को ओपन करोगे, ठीक है, और इस फाइल ऑब्जेक्ट को कहाँ पर पास करोगे आप, राइट ऑब्जेक्ट में, और परफॉर्म करोगे जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। इसका मैं एग्जाम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। तो पहले हम राइट ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमको उसमें कुछ डाटा लिखना है ना। यस, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इंपोर्ट CSV, इसका हेडिंग डाल लो आप, राइट ऑपरेशन ऑन CSV फाइल, ठीक है। हाँ जी, कैसे हम एक CSV फाइल में राइट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंपोर्ट किया हमने CSV, ठीक, फाइल मैंने ओपन की, यस, R फॉर रोस्टिंग, इसका मतलब कि हमको बार बार आपको डबल वो करने की जरूरत नहीं है, डबल स्लैश लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। F ड्राइव है आपकी, ये फोल्डर है आपका, और ये नेम ऑफ फाइल इज़ employee.csv है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ किस मोड में, राइट मोड में। देखिए सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ W का यूज़ किया। इतना क्लियर है, बोलिए, 2 लाइनें तो क्लियर है ना सबको, ये हम टेक्स्ट फाइल में भी करते थे। अब आपको इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या करोगे आप, CSV.writer, इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, CSV.writer, और इसमें हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया है, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये F क्या आपका, ये किसको रेफ़र कर रहा है, F किसको रेफ़र कर रहा है, इस फाइल को, employee.csv को, ठीक है। ये F किसको रेफ़र कर रहा है, employee.csv, इस फाइल को रेफ़र कर रहा है, और हमको राइटर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। CSV.writer, और बी साइड में उसमें हमने क्या पास किया, फाइल ऑब्जेक्ट, जो क्या करेगा, ये क्या करेगा फंक्शन, ये एक राइटर ऑब्जेक्ट को और रिटर्न करेगा हमको, ठीक है। इसका प्रॉपर एक हम डेफिनेशन उसकी वेबसाइट से ही देख सकते हैं, जो हमारे पास, यस CSV.writer, इसमें जो भी हम क्या करते हैं, हम फाइल ऑब्जेक्ट देते हैं, वैसे तो क्या करेगा, इट रिटर्न से राइट ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द यूजर्स डाटा इनटू द डिलिमिटेड स्ट्रिंग। तो बेसिकली करता क्या है राइटर ऑब्जेक्ट, ये क्या कन्वर्ट करेगा, आप जो डाटा इसको प्रोवाइड करोगे, यूज़र जो डाटा उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, CSV फॉर्मेट में, ठीक है ना। CSV में जो फाइल का जो फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में इसको ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, यूजर्स डाटा इनटू द डिलिमिटेड स्ट्रिंग। बोलिए, इतना क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है इसका, CSV राइटर ऑब्जेक्ट का, यूज़र डाटा को किस में कन्वर्ट करेगा, डिलिमिटेड फॉर्म में। हाँ जी रक्षित, क्लियर है इतना। यस सर। चलिए, अब इसमें हम डाटा लिखते कैसे हैं, हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, और राइट रो एंड राइट रोज़, 2 फंक्शन होते हैं इसमें हमारे पास। तो मैंने राइट रो का फंक्शन यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ले ली है, सिंपल है बिल्कुल। ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, राइटर ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डॉट राइटर ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, CSV_W डॉट राइट रो, ये फंक्शन हमने यूज़ किया, और किस डाटा को हम राइट करना चाहते हैं इस फाइल में, वो हमने क्या दे दिया, L दे दिया। L क्या आपका एक लिस्ट है, ठीक है। तो हम इसको बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज कर देंगे फाइल को। इतना क्लियर है, बिल्कुल छोटा प्रोग्राम बनाया है। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, सेव है ये पहले से ही। सर हाँ जी बोलो। सर आपने ओपन में स्ट्रिंग लगाई है, कहाँ पर, ओपन वाले कमांड में स्ट्रिंग लगाई है।
ये आर लगाया मैंने, आर का मतलब है रो स्ट्रिंग। यस सर, क्या आर, ये आर का मीनिंग पूछ रहे हो ना? आर का क्या मीनिंग होता है सर, बता दो। रो स्ट्रिंग। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो आपको इसको जो है ना अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपने जहाँ जहाँ पे सिंगल यूज़ किया है ना, सिंगल बैक स्लैश यूज़ किया, वहाँ पे Yes, डबल डबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? आर लगाने से ये स्पेस सीक्वेंस नहीं गिनता। हाँ, आर लगाने से ये एस्केप सीक्वेंस को एस्केप कर देता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके सर। ठीक है ना, इसलिए हम इसके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं। नहीं तो उस केस में क्या हो सकता है, जैसे आपका अगर एस्केप सीक्वेंस बीच में कुछ ऐसा एस्केप सीक्वेंस आ जाता है तो उसके मीनिंग फिर वो डिफरेंट हो जाएगा ना। मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ और यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। मान लो मैं, मेरी फाइल का नाम था टेम्प, ठीक है ना। अब बैक स्लैश टी, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है ना। क्या मीनिंग होता है इसका? ये कौन सा एस्केप सीक्वेंस है? टैब, समझ रहे हो ना? तो इस यस सर, टैब का। हाँ, तो ये पूरा पूरा मीनिंग इसका बदल जाता है, ठीक है ना। या तो हम डबल स्लैश यूज़ करें या फिर दूसरा मेथड क्या आपका, यहाँ पर हम सिंपल आर लिख लें, ठीक है। इसको यहाँ पर सेव कर लिया हमने। इस फाइल में हमने सिर्फ हेडिंग ही डाले हैं अभी फ़िलहाल, वैल्यूज़ भी अभी डाल लेंगे। तो इसको फाइल को कहाँ पर हमने सेव किया है, टेम्प को ही रन कर लें। चलिए टेम्प को ही रन कर लेते हैं। यस, इस फाइल में भी कोई एरर नहीं है। तो हम कहाँ देख सकते हैं इस फाइल को, कहाँ पर स्टोर हुई होगी है? एफ में जाके यहाँ पर टेम्प के नाम से, यस, यहाँ पर टेम्प के नाम से एक फ़ाइल बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। आप यस, अच्छा ये बताइए, आप जो है ना टेक्स्ट फाइल को किससे ओपन कर सकते हैं? नोटपैड में ओपन कर सकते हैं ना? यस सर। चलिए देखिए, इसमें हमारे पास क्या आ गया, एक रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड की वैल्यू क्या है, नेम, एज एंड सैलरी, ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा भी हम राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं डाटा को। सर बोलो। किसी CSV फाइल को रीड करके उसमें से डिक्शनरी कैसे निकालते हैं, वो बता दो पहले। वो पहले कैसे, मतलब बेसिक तो वो करो पहले। हाँ जी, वो तो उसका एडवांस वो चला जाएगा ना। डिक्शनरीज नहीं, फ़िलहाल हम लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, डाटा को राइट करने के लिए। ओके सर, है ना। आप बताइए, आपने ये कर लिया है तो फिर बताओ, कर लिया ये सारा रक्षित? सर परसों ही सीखा। अच्छा, क्या क्या सीखा है इसमें बताओ, CSV फाइल में क्या क्या करना सीखा है? सर रीड मोड में ओपन करके CSV रीडर करके है सर इसका साथ का ठीक है, फंक्शन, उससे रीड करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड। और डिक्ट रीडर भी होता है, वो हाँ, डिक्शनरी फॉर्म में रीड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, डिक्ट रीडर होता है, वो आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, आपने देखा है बुक में? हाँ जी, यस सर। डिक्ट रीडर आपके सिलेबस में है? पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं। मैं नहीं, कुछ बना रहा था तो उसके लिए चाहिए था, तो हाँ मैंने हाँ, कर वो लिया, मैं सीख समझ लिया। गया हूँ, वो समझ गया हूँ बात आपकी। पर डिक्ट रीडर नहीं है आपके इसमें, बिल्कुल सिंपल वाला ही प्रोग्राम है, ठीक है। और ये बताइए, ये क्लियर है सबको? सर इसमें हम अगर यस सर। और कुछ वैल्यूज़ राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। जैसे मैं L1 ले लेता हूँ, इसमें क्या करूँगा मैं, रोल नंबर, नेम के लिए लेते हैं कुछ भी, अमित, एज लेते हैं 35, सैलरी लेते हैं 15,000। चलिए ठीक है, इसको हमने लिस्ट को ले लिए, ठीक। और इसको फिर से हम राइट कर सकते हैं। देखिए मैं अभी एक एक स्टेटमेंट राइट कर रहा हूँ, पर इसमें आप क्या कर सकते हो, वैसे ही आप वाइल लूप का यूज़ करके, इनफिनिट लूप का यूज़ करके जितने मर्जी रिकॉर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सेव कर लीजिए, इसको आप रन कर लीजिए, ठीक है। और आप वहाँ पर जाएंगे, हमने फिलहाल ये देखी थी ना फाइल टाइम पे, इसको बंद कर देते हैं, वापस वहीं जाएंगे हम। यस, इसको हम ओपन कर लेते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है, ओपन विद नोटपैड। यस, यहाँ पर देख रहे हैं आप,
2 रिकॉर्ड हमने इसमें एंटर कर लिए हैं। ठीक, ये आपका राइट फंक्शन हो गया। ऐसे ही आपका रीड भी बिल्कुल सिंपल है। रीड करने के लिए आप क्या करोगे, इम्पोर्ट CSV, ठीक है, पहली लाइन तो ये रहेगी, फाइल को ओपन करोगे, इसको रीड करना है। अब टेम्प को आपको रीड करना है तो टेम्प रीड कर सकते हो। अब इसमें क्या करोगे आप, CSV रीडर, और साथ में आप क्या पास करोगे इसको, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसका क्या फंक्शन होता है CSV रीडर का, राइटर का क्या फंक्शन था, यूजर डाटा को किस में कन्वर्ट कर देता है ये। हाँ जी रक्षित तुम बताओ, तुमने तो किया है। यस सर। राइटर का बताओ क्या फंक्शन था। राइटर सर राइट करने का फंक्शन, हेडर राइट करने का, एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर देता था। यूजर डाटा को वो CSV जो फॉर्मेट होता है आपका, ठीक है ना, यस उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऐसे आपका रीडर क्या करेगा, रीड करेगा डाटा को, ठीक है, जब आपका फाइल को रीड करेगा सर, रो टू रो रीड करता है। बिल्कुल, तो आपका रो वाइज ये रीड कर रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर रिकॉर्ड इन, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, CSV_R, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये किसको रेफर कर रहा है, आपका किस फाइल को रेफर कर रहा है, यस temp.csv, temp.csv को, ठीक है ना। और इसका रेफरेंस f में है, यहाँ पर हमने f पास किया है, तो अल्टीमेटली ये किसको रीड करेगा, फाइल को, temp.csv को। इतना क्लियर है, बोलिए। इसमें रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड इसको रीड करते जाएंगे हम, और इसको प्रिंट करते जाएंगे। अब 2 रिकॉर्ड थे, इसको हम रन करेंगे तो यस, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये देखिए, ठीक है ना, हमारे पास रिकॉर्ड तो 2 थे और प्रिंट कितने कर दिए इसने, यस 4 रिकॉर्ड इसने प्रिंट कर दिए हैं। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है बताइए। इसका मतलब क्या है, जब हम फाइल को राइट करते हैं तो वो क्या करता है, हर रिकॉर्ड के एंड में क्या कर देता है, एक न्यू लाइन खुद से ऐड कर देता है, ठीक है ना। तभी तो हम रीड कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है वो, रिकॉर्ड को जैसे ही पूरा उसने रीड किया, बाद में अगर न्यू लाइन होगा तो वो न्यू लाइन को रिकॉर्ड करके यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। 2 लाइनें वो बना देगा, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, राइटर फंक्शन में हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या चेंज कर सकते हैं इसमें हम राइटर फंक्शन में, देखिए यहाँ पे हमने जब ओपन किया था फाइल को, तो 2 पैरामीटर हमने लिखे हैं इसमें, कौन से, एक तो नेम ऑफ फाइल, देन सेकंड पैरामीटर क्या है, मोड ऑफ फाइल। राइटर फंक्शन में चेंज कर रहे हैं मोड ऑफ फाइल, यस। थर्ड हम क्या करेंगे, न्यू लाइन, ये पैरामीटर लेंगे, इक्वल टू, इसमें हम कॉमा डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइल है, जो रिकॉर्ड है, उसके एंड में जो राइटर फंक्शन है, उसके एंड में वो न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड नहीं करेगा, ठीक। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, रन कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम सीधा राइटर फंक्शन पे चले जाते हैं, नहीं रीड फंक्शन पे चले जाते हैं। अच्छा बताइए, ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए गौरव। यस सर, समझ में आ रहा है बच्चे। और ये सुकरियम, यस सर। चलिए, अब हमने न्यू लाइन का यूज़ किया, उसमें चेंज किया थोड़ा सा। अब इसको हम रन कर लेते हैं। ये सभी हमारे पास क्या है, 2 ही रिकॉर्ड हैं, तो जो न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट था वो हमने हटा दिया है, ठीक। अब इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं, जो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इसका क्या मीनिंग है ना, न्यू लाइन का, यस। इफ़ द न्यू लाइन इज़ नॉट स्पेसिफाइड, न्यू लाइन्स एम्बेडेड इनसाइड द कोड्स फील्ड विल नॉट बी इंटरप्रेटेड करेक्टली, and on the platform that use the \r\n line ending on the on right and extra \r will be added, ठीक है ना। जिसमें \r यूज़ करते हैं उसमें \r ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, जब हम राइट फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसमें न्यू लाइन नहीं यूज़ करेंगे तब। इतना क्लियर है, बोलिए। हाँ जी पंकज, क्लियर है बच्चे। यस सर। अगर मैं ये स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो जहाँ पर \r यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए, वहाँ पर \r ऐड हो जाएगा, और जहाँ पर \n यूज़ करते हैं वहाँ पर \n यूज़ हो जाएगा। ये मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। न्यू लाइन कैसे स्पेसिफाई करते हैं हम, जैसे आपका \r है, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे हम स्पेसिफाई करते हैं, यस \r न्यू लाइन के लिए आपका जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ठीक है,
और जो आपका सर विंडो एंटर के लिए होता है शायद से स्लैश न्यू आर। न्यू लाइन के लिए। ओके सर। और बैक स्लैश एन तो आप यूज़ करते ही हो ना, आपकी विंडो में करते हो ना न्यू लाइन के लिए। यस सर। चलिए इतना क्लियर है, बोलिए। यस सर। ये दोनों प्रोग्राम क्लियर हैं? यस सर। चलिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें सर। हमारे पास यही दो फंक्शन हैं, बाकी आप डिक्ट रीडर आप करना चाह रहे हो तो फिर करा देंगे उसको, पर उसके लिए फिर हमको सर? एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। हाँ जी हाँ जी बोलो। अगर हम पिछले प्रोग्राम में लिस्ट की जगह टपल यूज करें तब भी काम करेगा? हाँ लिस्ट और टपल दोनों ही यूज़ करता है ये। करके देख लेते हैं एक बार। एल यूज़ कर लेते हैं इसमें, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैंने W लिखा है, क्या मीनिंग है इसका? अगर मैं इसको अभी राइट कर रहा हूँ डाटा को, हाँ जी यस कौन सा आएगा? सर कहाँ लिखा W? ये लिखा है ना, राइट कर सर रहे हैं राइट ना, मोड में खुली हुई है। वो तो बात ठीक है। अगर मैं इस डाटा को लिखूंगा तो एग्जिस्टिंग डाटा का क्या होगा और इस फाइल का क्या होगा? सर ये ओवरराइट कर देगी पिछली फाइल को। गुड, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसमें एरर नहीं आया, इसका मतलब वो टपल और लिस्ट दोनों को ले रहा है। अब रीड फंक्शन चला लेते हैं हम। ठीक है, दोनों को ही सपोर्ट करता है, ठीक है, लिस्ट और टपल्स दोनों को ही करता है, क्योंकि उसमें दोनों में डाटा वैसे ही है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज उसी फॉर्मेट में ही है। हाँ जी बताइए, कुछ डाउट है इसमें, कुछ बोलिए। नो सर। अब आपको क्या करना है, आपको लिए क्या असाइनमेंट है, आप एक ठीक है, आप एक ऐसी फाइल ले लीजिएगा स्टूडेंट की, उसमें एक फंक्शन आप राइट के लिए डिफाइन कीजिएगा, फंक्शन के थ्रू करना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना पूरा एक प्रोग्राम लास्ट टाइम। राइट के लिए एक फंक्शन लीजिएगा स्टूडेंट डॉट CSV, ये फाइल आपको लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर क्या वर्क करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन, ठीक। क्या करोगे, एक फंक्शन लिख लोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ पर एक डेफ और राइट डाटा या जो भी आपको लिखना है, राइट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, ये आप बना लोगे एक फंक्शन। इसमें क्या करोगे, स्टूडेंट के रिकॉर्ड जितना मर्जी आप चाहो उसमें रिकॉर्ड एंटर करा उसको, अपेंड, ठीक, वही सेम सारा स्टूडेंट रिकॉर्ड। फिर एक फंक्शन रीड करोगे, रीड जो भी है स्टूडेंट रिकॉर्ड, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। एक छोटा आपको प्रोग्राम बनाना है, उसमें सारे के सारे फंक्शन एक साथ यूज़ करने हैं। फिर क्या करोगे, डिफाइन करोगे अपडेट, ठीक है, और आपको अपडेट करना है रोल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये चार फंक्शन इसमें आप कर लीजिएगा, सर्च भी कर सकते हैं ना, एक डिफाइन सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें आप ये फंक्शन लिख के मतलब रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको सर्च करना है। बोलिए क्लियर है? यस करिए, हम क्लियर है कैसे हमको करना है। एक छोटा सा प्रोग्राम आप बनाइएगा, उसमें रीड करने हैं सारे रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट डॉट CSV में आप लिखोगे, राइट करने हैं, अपेंड करने हैं, अपडेट करने हैं और सर्च करने हैं। बस ये 5 फंक्शन आपको करने हैं। रक्षित कर लोगे, पंकज, गौरव, यस सर। हाँ जी गौरव कर लोगे। यस सर। देखिए मैंने आपको टुकड़ों में समझाया, आपको सारा का सारा एक जगह पे क्या करना है, इकट्ठा करके उसको एक सिंगल प्रोग्राम में लिखना है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था ना करके, ठीक है, वैसे ही आपको ये प्रोग्राम बनाना है। कौन कौन बना सकता है इसको? मेरे हिसाब से सभी बना लेंगे, ठीक है। और देखिए आप लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जो प्रोग्राम आएंगे लिखने के लिए एग्ज़ाम में, वो मतलब इजीली आप कर लोगे, बहुत स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए, है ना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये स्कोरिंग टॉपिक है। हाँ जी, अब मैं आपको एक इसमें प्रोग्राम था,
हाँ जी, आपके जो चैप्टर है इसमें एक प्रोग्राम है, आप लोग उसको बनाइएगा। मैंने बना रखा है और रन भी करके देखा था और रन हो गया। ठीक, इसमें आपका सबके पास बुक है सबके पास ना? हाँ जी, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।